श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं हैं, यज्ञ फूल हैं और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्र वार्षिक 1000 वर्ष के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदरपूर्वक उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले सिद्धांतों को आपने भली भांति सुनाया। इसमें हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों के नाश होने के उपाय और लोक तथा परलोक के दुखों का वर्णन करने में समर्थ है। सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदायी, पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे विष्णु भगवान ने गरुड़ से कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपके भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन, दुर्गम यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीवा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधन नरक में जाते हैं, उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उस दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, गरुड़ में भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जिसमें होकर पापी लोग यमलोक हो जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उदम वेद शास्त्र से विमुख रहते हैं, जो आपने को सम्मानित मानकर फूले रहते हैं और धन और मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन मायाजाल में फंसा है हुआ है, वह पित नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वह दुखपूर्वक यम त्रासना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है, तब एक ऐसा कष्ट पाते हैं, उनका वर्णन तुमसे कहता हूँ, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म से संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री से सेवित होने पर भी जरावस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर पहुँचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर नर में मृतक के समान रहता है। गृहस्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदानी के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियाँ रुक जाते हैं, श्वास के आगमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घूर घूर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना में रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में ही मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु में देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस प्रकार समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाता है।
जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस मरते हुए पापी का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकालते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकालते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते ऊपर को उठे हुए केश वाले, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र का त्याग करने लगता है। हाय हाय करता वह जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठा मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसमें यमदूत द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं, जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बराबर करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का भोग करना है। अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी बोली को सुनता हुआ वह अपने बंधुवर्ग के विलाप का श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूतों से प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता अपने पापों का स्मरण करता हुआ यह मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है, छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थककर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अवस्था 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर बहुत जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यात्रा को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्यलोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांधे रखते हैं। इस प्रकार वह क्षुधा तृषा के दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा पिंड को मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्यों को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान पर भी भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता, वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोग क्रम का क्षय करोड़ों कल तक भी नहीं होता। और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसलिए पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उसमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक का पिंडदान खाने को मिलता है। 10वें दिन की पिंडदान से प्रेत शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह नहीं मिलती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के लिए पिंड से जिस प्रकार का शरीर बनता है, उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि
उत्पन्न होती हैं। छठे दिन के पिंड से कमर, गुद्दा, लिंग और मांसपिंड आदि, सातवें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और आठवें नवें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड के उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोज करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेले जाता है। हे गरुड़, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन वितरण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांघ कर जब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम यह है: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलगम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखद, नानाक्रांतपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोविर्ण, शीताढ्य और बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पाश में बंधा हुआ वो पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है।